सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम लाइट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 10th फिजिक्स का टॉपिक है। ठीक है। और मैं आपको ये अश्योरेंस दे सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो पे इस चैनल पे आए हो तो ये टॉपिक पढ़ करके आप दूसरा चैनल नहीं देखोगे। इतना आपको क्लैरिटी इस वीडियो से मिल जाएगी। आप लाइट चैप्टर को आराम से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाइट क्या होता है। ठीक है। लाइट को अगर हम समझे, ठीक है, तो अगर लाइट ना हो, थोड़ा सा इमेजिन आप करो कि अगर लाइट ना हो तो आप कुछ देख पाओगे? कुछ नहीं देख पाओगे। अगर लाइट आपके पास नहीं है, जैसे रात को आप देखो, रात को आप अंधेरा अंधेरा रहता है, लाइट अगर कहीं नहीं है तो पूरा डार्कनेस वहाँ रहता है ना, कुछ दिखाई नहीं देता है। तो लाइट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या लिखेंगे? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी। ठीक है। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। हमने बहुत सारी एनर्जी के फॉर्म को देखा। ठीक है। साउंड के फॉर्म में देखा, ठीक है, केमिकल एनर्जी में देखा, मैकेनिकल, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी में हमने देख लिया एनर्जी में। अब एनर्जी को हम लाइट जो है ना उसको देखते हैं। एनर्जी का एक फॉर्म है वो। ठीक है। और वो हमको क्या देता है ना, सेंसेशन देता है कि हम कोई चीज़ देख सकें। ठीक है। अब क्वेश्चन ये हमारे मन में आता है क्या, कि देख सकें? देखने के लिए लाइट तो चाहिए, तो हम देखते कैसे? फिर लाइट कैसे उसमें होता है कि हम उस मतलब उस ऑब्जेक्ट पे, वो जो ऑब्जेक्ट है उस पर लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होता है कि हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? हर चीज़ तो हमको नहीं दिख पाती। और लाइट भी है तो हर चीज़ को हम थोड़ी देख पाते हैं। जहाँ तक आँख गई, यानी कहने का मतलब जहाँ तक उस लाइट का रिफ्लेक्शन हमारे आंखों में आया, वहीं तक उस चीज़ को देख पाएंगे, पूरा हम नहीं देख पाएंगे। तो वही चीज़ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, किसी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ तक देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। तो आपने वहाँ पे ये डेफिनेशन देख लिया कि लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी, यानी हमें कुछ देखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं लाइट की। लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। यानी लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसकी वजह से इसको कहीं भी ये ट्रैवल कर सकता है, उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ देता है, तो आप ध्यान रखिए। ठीक है। कि लाइट पूछ देगा कि लाइट किस पाथ पे ट्रैवल करती है, तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रैवल करती है। ठीक है। खैर, हम उस भावनाओं को तोड़ेंगे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेकर के। ठीक है। पहले आप ये देख लो। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देख लो। ठीक है। लाइट हैज डुअल नेचर। देखो प्रॉपर्टीज आ गया ना यहाँ पे। लाइट हैज डुअल नेचर, दैट मीन्स वेव एज वेल एज पार्टिकल। ठीक है। लाइट कास्ट शैडो। लाइट क्या कर देता है? शैडो कास्ट करता है। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके। और इसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो हम लिख सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ओके। चलो, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस फॉलिंग में हैपन, या रिफ्लेक्शन हो सकता है, या रिफ्रैक्शन हो सकता है, या ऑब्जर्वेशन हो सकता है, यानी तीनों में से कोई चीज़ हो सकता है। अब यहाँ पे एक टॉपिक हमको दिया क्या? लाइट हैज़ डुअल नेचर। तो लाइट के डुअल नेचर वेव और पार्टिकल, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? चलिए आइए इधर करते हैं। और क्या बोलते हैं ना, बहुत सारे साइंटिस्ट जो है ना, खैर डिटेल में, ये तो वन शॉट वीडियो है एक तरह से, इस टॉपिक को डिटेल में हम चैनल पे जरूर बनाएंगे और डिटेल में लाइट चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है। पहले आप वन शॉट देखो, मजा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। फिर आएगा वीडियो, आएगा लॉन्ग में भी आएगा, क्या बोलते हैं, पूरा सेपरेट फुल कॉन्सेप्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। पहली बार फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। पेड मटेरियल को आप फ्री ऑफ कॉस्ट
एक्सेस कर सकते हो मेरे इस चैनल से। फिलहाल आप ये वन शॉट वीडियो को एक्सेस करो, ठीक है, लाइक करके और सब्सक्राइब करके चैनल को। ओके, चलो बहुत प्रमोशन हो गया, स्टार्ट करते हैं अब उस टॉपिक को। चलो देखो, लाइट हैज डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब क्या है? लाइट का एक वेव नेचर हो सकता है और लाइट का एक पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है। तो जो न्यूटन शैप्ट है ना, न्यूटन का कॉर्पस्क्यूलर जो थ्योरी था, ठीक है, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ न्यूटन, उसमें उन्होंने क्या बोला था कि लाइट बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है, उन्होंने ये बताया था कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी देकर के, ठीक है, न्यूटन का ये था। और हमारे जब आइंस्टाइन साहब आए तो उन्होंने वेव नेचर दे दिया, और वे ही न्यूटन के जो ये कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी जो था उसी को गलत ठहरा गया, ठीक है। तो फिर बाद में कंक्लूजन निकला और क्या कहा गया कि लाइट के दो नेचर है, एक वेव नेचर है और एक पार्टिकल नेचर है। देखो वेव नेचर क्या, पार्टिकल नेचर तो पता चल गया कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, है ना, ठीक है। तो ये क्या पार्टिकल नेचर है? पार्टिकल नेचर जरूरी नहीं कि स्ट्रेट क्या बोलते हैं वो किसी मीडियम की ज़रूरत है, ठीक है, किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, जैसे पहले हमने देख लिया। अब देखो इधर ये पार्टिकल नेचर यानी छोटे 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 कॉर्पसल से बना हुआ, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, बना हुआ, ये इसी तरह बना हुआ था ना, यही जब स्पीड में चलता है ना तो इस तरह दिखता है, ठीक है। ये न्यूटन साहब ने बताया था, समझ में आए? फिर बाद में वेव नेचर आया तो उन्होंने क्या बताया आइंस्टाइन साहब ने कि ये जो चलो चलो आप सही बोल रहे हो, बट ये ऐसे 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 चलता है, ठीक है, यानी वेव नेचर होता है। लाइट का कौन सा नेचर होता है? वेव नेचर होता है। इसको अगर इसी चीज़ को आप क्लोजर लुक दो, क्लोजर लुक, तो ये आपको दिखेगा, ठीक है। इसलिए लाइट के दो नेचर हो गए, एक वेव और एक पार्टिकल। 12th में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे इस टॉपिक को, दोनों, वेव नेचर को और पार्टिकल नेचर को, ठीक है। चलो फिलहाल तो हम 10th में पार्टिकल नेचर को पढ़ लेते हैं, वेव नेचर तो पढ़ना नहीं है, बस पता कर लो, जान लो कि दो नेचर होते हैं, ठीक है। अब देखो पहला जो टॉपिक है अपना वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, डेफिनेशन को देखें, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक अ मिरर, ठीक है। मिरर एक पॉलिश सरफेस लिया जाता है एज एन एग्जाम्पल, उस पर अगर कोई लाइट बाउंसिंग बैक हो जाए यानी अपने मीडियम से जा करके, मतलब जिस मीडियम में गई उसी मीडियम फिर वापस आ जाए, ठीक है, किसी सरफेस से टकरा करके, तो हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन हुआ। जैसे ये देखो, ये पिक्चर दिखा रहा है, ये मिरर है, क्या है, ये एक मिरर है ना। इसी से लाइट इंसिडेंट हुई, एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे इंसिडेंट हुई किसी सरफेस किसी पॉइंट पे, और फिर रिफ्लेक्ट हो गई। इसी बाउंसिंग बैक को इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन तो हमने देख लिया क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है, किसी सरफेस से जब स्ट्राइक करे तब। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला जो लॉ कहता है रिफ्लेक्शन का, जो पहला लॉ है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ये जो एंगल बन रहा है ना, इसको कहते हैं हम इंसिडेंट एंगल, ठीक है। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बन रहा है ना, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये दोनों क्या होते हैं ना, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये चीज है। फिर दूसरा लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे, देखो कौन सा रे, इंसिडेंट रे यानी ये रे, रिफ्लेक्टेड रे यानी ये रे, एंड नॉर्मल, ये नॉर्मल, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जहाँ पे लाइट इंसिडेंट करता है ना, ये मान लो वो पॉइंट है, इसको क्या कहते हैं हम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, जहाँ पे लाइट इंसिडेंस करती है। ऑल लाइन इन द सेम प्लेन, सारे क्या करते हैं, सेम प्लेन पे, देखो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं,
आई बात समझ में? ठीक है, चलो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, आ जाता है तो याद कर लो। एक इसमें अगर, ठीक है, एक इसमें मैं कॉज दे देता हूँ, ठीक है, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना, हर टाइप के सरफेस पे एप्लीकेबल है, ठीक है, ऑल सरफेस पे। वो सरफेस चाहे रेगुलर हो, वो सरफेस चाहे इरेगुलर हो, हर टाइप के सरफेस पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है, ठीक है। डिटेल वीडियो आएगा, चिंता मत करिए, इसी चैनल पे डिटेल वीडियो आएगा इस चैप्टर का, यानी साइंस का हर एक चैप्टर का डिटेल वीडियो आएगा, टॉपिक वाइज आएगा। ये तो वन शॉट है तो जल्दी जल्दी करना है, टॉपिक वाइज छोटे छोटे डिटेल में पढ़ा करके, यानी ऐसा कंटेंट दूंगा ना कि कोई आज तक यूट्यूब पे वैसा कंटेंट नहीं दिया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब इमेज को ज़रा समझते हैं, इमेज क्या होता है। इमेज, इट इज द पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट, ठीक है, या तो मीट करेगा या अपीयर होगा कि वहां पे लाइट आ रही है, तो उसको हम कहते हैं इमेज। इमेज दो टाइप के, एक रियल जो एक्चुअली मीट करते हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ एक्चुअली मीट कर रहे हैं, और एक अपीयर, इन दोनों को ही एक रियल और एक वर्चुअल में दिया गया है। तो जो रियल इमेज होते हैं वो एक्चुअली मीट करते हैं, जो वर्चुअल इमेज होते हैं वो अपीयर होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, यानी अपीयर होते हैं लाइट, उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। चलो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस आ जाता है, कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन द रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ओके, तो देखो, फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, यानी लाइट जब एक्चुअली मीट करता है, यानी मिलता है सच में लाइट, तो वहां पे क्या होता है, रियल इमेज बनता है। फॉर्म व्हेन लाइट अपीयर टू मीट, जब लाइट अपीयर होता है, मीट मतलब अपीयर करता है ना, जब कि लाइट आ रही है कहीं से, तब इमेज फॉर्म हो रहा है, उस टाइप के इमेज को कहते हैं वर्चुअल इमेज। कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, बट वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, ये इन्वर्टेड होता है हमेशा। रियल इमेज इन्वर्टेड मतलब उल्टा ही होता है, और ये इरेक्ट होता है वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये क्या है, अपीयर हो रहा है। तो अपीयर मतलब सोच लो, जैसा सोचना सोच लो, इरेक्ट सोच लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, इमेज फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन, जो सिनेमा स्क्रीन पे इमेज बनता है वो होता है रियल इमेज। इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन और अ कन्वेक्स मिरर, और जो कन्वेक्स मिरर के द्वारा और प्लेन मिरर के द्वारा जो भी इमेज बनता है वो होता है वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब देखते हैं जरा, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनता है इसको हम देखते हैं। तो देखो ये प्लेन मिरर है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखे है ना, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट, देखो प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल है। चलो ये लाइट पास करी, पॉइंट कहाँ हुआ ये, मगर ये जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आई, ये लाइट, ये हमको अपीयर होगी कि कहीं से आ रही है, क्या होगा, हमको अपीयर होगा कि वो कहीं से आ रही है। तो देखो यहाँ डॉट लाइन से दिखा दिया गया, ठीक है। फिर ये जो ए है, ये से एक सीधा लाइट जाएगी, ठीक है, देखो किसी भी इमेज का एक सीधा लाइट बनेगा, इमेज अभी फॉर्म होगा, एक पॉइंट जहाँ 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 उसको पॉइंट मिलेगा वहाँ से वो रिफ्लेक्ट जरूर करेगा लाइट, ठीक है। तो देखो इस ऑब्जेक्ट से लाइट एक इधर रिफ्लेक्ट करी, तो ये भी देखो फिर रिटर्न, यहाँ पे देखो एरो दिख रहा है, फिर रिटर्न आ रही है, ये तो गई इधर, बट फिर इधर से रिटर्न आ रही है। रिटर्न आने का मतलब क्या है, ये लाइट लगेगा उधर से आ रही है, यानी अपीयर हो रही है, ठीक है। तो ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो यहाँ पे इमेज बना वो क्या बना, एक वर्चुअल इमेज बना। कौन सा इमेज बना, एक वर्चुअल इमेज बना। तो देखो इरेक्ट ही बनाया ना, इरेक्ट बनाया, वर्चुअल बनाया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम। तो याद रखना कि प्लेन मिरर में
प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखो हम कैरेक्टरिस्टिक्स में वो देख ही लेंगे। देखो वर्चुअल एंड इरेक्ट, पहला साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो जितना ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उतना ही साइज ऑफ इमेज होगा। ये भी ध्यान रखो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। ये प्लेन मिरर में होगा। ठीक है, इमेज इज फॉर्म एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। चलो देखो ऑब्जेक्ट, ये जो मैंने बताया यू वी दोनों इक्वल होंगे। जितना दूर रहेगा ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से, इमेज भी उतना ही दूर हमको दिखाई देगा। देखो यू और वी दोनों इक्वल है। ठीक है, फोर्थ क्या है, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, कोई भी आप प्लेन मिरर के सामने लेटर रखो, ठीक है, तो वो क्या दिखाता है, उसको उल्टा करके दिखाता है ना। जैसे पी को प्लेन मिरर के सामने रखो, ये मिरर है, तो पी कैसे दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता है ना। ऐसे दिखाई देता है। आर रखो तो कैसे आर दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। यानी लेटरली इन्वर्टेड दिखाई हमको देता है। देखो यहाँ पे लेटरल इन्वर्सन का कॉन्सेप्ट दिया, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। यानी राइट साइड लेफ्ट साइड दिखाई देगा और लेफ्ट साइड राइट साइड दिखाई देगा। यही होता है लेटरल इन्वर्सन। एप्लीकेशन ऑफ लेटरल इन्वर्सन क्या होता है, देखो द एम्बुलेंस वर्ड जब भी देखो आप लिखा रहता है किस पे, एम्बुलेंस पे लिखा रहता है, उल्टा लिखा रहता है। अगर आप बाहर से देखो तो क्या लिखा रहता है, उल्टा लिखा रहता है। देखो इस तरह उल्टा लिखा रहता है। ठीक है, डेट कैन बी रीड करेक्टली इन द रेयर व्यू ऑफ अ मिरर व्हीकल गोइंग इन फ्रंट ऑफ इट। यानी जब भी देखो जो कार सब होते हैं, जो भी व्हीकल्स होते हैं, उसमें होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आगे फॉर्मेशन पढ़ेंगे मगर थोड़ा सा सीख लो। कन्वेक्स मिरर होते हैं जो हर कार के व्हीकल के साइड मिरर में लगे रहते हैं। तो जब भी कोई देखे, ठीक है, तो ये जो उल्टा लिखा हुआ एम्बुलेंस है ना, इस मिरर में सीधा दिखाता है, तो उसको साइड दे सके, इसी की वजह से एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है। ठीक है, बजाय सीधा। और सीधा लिखा रहेगा तो उसको वो उल्टा दिखाई देगा, और उल्टा दिखाई देगा तो वो साइड ही रहेगा। ठीक है, बचपन का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया होगा। एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा रहता है ना। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, अब देखो स्फेरिकल मिरर को देखते हैं। ठीक है, जरा इधर कंसेप्ट को समझो। अरे मैं क्या करता हूँ ना, इधर से एक सर्कल लेता हूँ। ठीक है, देखो ये ठीक है, ये देखो दिखा। अब ये जो दिखा, तो ये वाला पार्ट काटो और इसका ये वाला पार्ट काटो। ठीक है, काटोगे ये वाला पार्ट तो इसका क्या निकलेगा, ये। इसका ये काटो तो ये निकलेगा। गंदा पिक्चर बनाता हूँ। ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, ये। क्यों, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर कैसे, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर कर्व की तरफ हो उसको कॉनकेव मिरर कहते हैं, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर जो उठे हुए पार्ट पे हो, ठीक है, उभरे हुए पार्ट पे हो, उसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्फेरिकल मिरर है, इसी के दो टुकड़े हुए और ये दो टुकड़े दो मिरर में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर, स्फेरिकल मिरर किसको कहते हैं, देखो मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व। जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर कर्व हो तो वो मिरर क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर होते हैं।
और स्फेरिकल मिरर में भी दो टाइप, कन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, उभरा हो, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर केव में हो तो उसको कनकेव मिरर कहते हैं, जिसका उभरा हो तो उसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं। देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, उसको कहते हैं क्या, कन्वेक्स मिरर। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, उसको क्या कहते हैं, कनकेव मिरर कहते हैं। इसको हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, ठीक है, और इसको हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। क्यों, देखो थोड़ा इधर समझो। यहाँ पे जब भी लाइट आएगी, ठीक है, यहाँ पे जब भी लाइट आई, ठीक है, तो क्या करेगी, ये डाइवर्ज करेगी, ठीक है, क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। जब भी लाइट आएगी तो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। मगर वही जब इसमें लाइट आए, ठीक है, इसमें लाइट आए, हेलो इसे आ रही है लाइट, ये किधर जाएगी, इधर जाएगी कहीं, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं और इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, ये फिगर जो दिया हमारा एक स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर का एक सेंटर होता है, जरूर सर्कल है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, एक सेंटर होगा, ठीक है, और ये सेंटर से जो सरफेस तक जाता है, हमने पढ़ा है बचपन में, रेडियस उसको कहते हैं। तो इसमें बस नाम अलग है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कह देते हैं, क्यों, क्योंकि ये कर्वेचर की तरह यूज होता है, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर हाफ कर दे तो फोकल लेंथ हो जाता है, ठीक है। तो उसके हाफ में रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये यहाँ से सेंटर से जो प्रिंसिपल पोल जो है, पोल तो का डिस्टेंस जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको अगर हाफ कर दे तो फोकस, ठीक है। इसलिए ये सेम डिस्टेंस पर होता है, इक्वल डिस्टेंस पर होता है, ठीक है, ध्यान देना। और ये जो जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, यानी मिरर का मिडल पॉइंट क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। मिरर का जो मिडल पॉइंट है वो पोल। मिरर को एम एन से डिनोट कर दिया गया, ठीक है, ये मिरर है, कौन सी मिरर बता दो, कनकेव मिरर है, एम एन से डिनोट कर दिया गया, और जो लाइन खींचा गया उसको प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे हैं, ठीक है। चलो सब डिफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, प्रिंसिपल एक्सिस द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करता है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। पोल किसको कहते हैं, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, यानी जो स्फेरिकल मिरर है यहाँ से यहाँ तक, इसका जो सेंटर है, जो मिडिल पार्ट है, उसी को क्या कर रहे हैं, पोल कह रहे हैं। अपर्चर क्या होता है, एम एन इज द अपर्चर, अपर्चर मतलब ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये अपर्चर है, ठीक है, इतना डिस्टेंस जो दिख रहा है ना, अपर्चर है। अपर्चर मान लो ये एक अपर्चर हुआ, हम अपर्चर बढ़ा सकते हैं, ये अपर्चर हो गया, हम और अपर्चर बढ़ा सकते हैं, ये अपर्चर हो गया, यानी ये जो डिस्टेंस ये बढ़ रहा है ना, ये जो बढ़ रहा है, इसको हम अपर्चर कह रहे हैं, ठीक है। अपर्चर बढ़ने से फायदा होता है ना। इट इज़ द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, यानी यही डायमीटर जो। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेंटर ऑफ हॉलो ग्लास स्फेयर इन विच द मिरर वॉज पार्ट, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मैंने यहाँ पे बता दिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी मैंने बता दिया, पोल और सेंटर के बीच का डिस्टेंस इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर क्या है, फोकस क्या होता है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट्स एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड फोकस, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा गंदा हो गया, इसको साफ किया जाए। साफ सफाई ज़्यादा जरूरी है। चलो देखो, ये दिख रहा नहीं, यहाँ से कोई भी लाइट आए, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल कोई भी लाइट आ रही है, ठीक है, कोई भी लाइट आ रही है, वो हमेशा फोकस से ही गुजरेगी, इस बात को ध्यान रखना, हमेशा फोकस से ही गुजरेगी, हमेशा फोकस से ही गुजरेगी। ये अपनी ये लाइट हमेशा फोकस से ही गुजरेगी, ध्यान देना, ठीक है।
फोकल लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इस, जो कि मैंने वहाँ पे दिखा दिया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ करें तो फोकल लेंथ हमको मिल जाता है। ठीक है, हमने देखा था रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि ये फॉर्मूला अपना बना था ना, ये वाला फॉर्मूला बना था। अब देखते हैं रूल्स मेकिंग, कैसे हम रूल्स को पढ़ेंगे ना, यानी कैसे बनाने का एक तरीका देखेंगे, बनाते कैसे है ना। चलो, यानी रे डायग्राम जो है उसको बनाए कैसे कॉनकेव मिरर में, उसका रूल देखो यहाँ पे बताया गया है। पहला क्या है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी जब भी कोई भी रे, ठीक है, जब भी कोई भी रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये अपना क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी रे पैरेलल जाए तो हमेशा वो फोकस से ही पास करेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो हमेशा किससे पास करेगा, ये फोकस से ही पास करेगा ना हमेशा। और ये एरो देना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है ना, तभी तो पता चलता है ना कि लाइट किधर से आ रही है। ठीक है, और इतना तो पता है कि सब जगह क्या बनता है अपना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों इक्वल होता है ना हर जगह, ये आई और ये आर। ठीक है, ये पहला समझ में आया। दूसरा देखो क्या है, अरे पासिंग, क्या है, अरे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। उसी का कन्वर्स है, जब कोई भी रे फोकस से पास करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, ये अपना दूसरा रूल है ना। तीसरा रूल क्या है, अरे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी पास करेगी, ठीक है, ऑफ द कनकेव मिरर, इट रिफ्लेक्ट बैक अलॉन्ग द सेम पाथ ऑफ द इट्स। अब देखो ये जो चीज़ दिया है, ये थोड़ा पिक्चर गलत दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर नहीं होना चाहिए, पिक्चर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, ठीक है, यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से लाइट अगर आए, ठीक है, तो जब भी रिफ्लेक्शन होगी तो रिट्रेस हो जाएगी। ठीक है, ये कर दी, हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी पास करेगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेस करने लगेगी। ठीक है, उसी पाथ पे चलने लगेगी। फोर्थ क्या है, अरे ऑफ इंसिडेंट obliquely to the principal axis of a concave mirror is reflected obliquely making equal angle। ठीक है, क्या कह रहा है, क्या बनाने लगते हैं, इक्वल एंगल। जैसे यहाँ पे जैसे कि जब भी कोई रे, ठीक है, जब भी कोई रे पास करे पोल से, ठीक है, पोल से पास करे, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करने लगेगी, जितना एंगल पे इंसिडेंट की उतना ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सही है ना। चलो, तो देखते हैं रे डायग्राम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है बोर्ड के व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो क्या रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर हम देखेंगे। पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में जब ऑब्जेक्ट हो तो क्या बनेगा। ठीक है, देखो पैरेलल रे आ रही है, ठीक है, पैरेलल रे आ रही है और ये मिरर से टकरा गई। जब भी देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो है नहीं, पहली बात कि ये फोकस से गुजरे, तो ये आई और रिफ्लेक्शन होगी। इसमें कौन सा रूल, ये जो फोर्थ रूल अभी हमने पढ़ा, ये फोर्थ रूल इसमें काम कर रहा है, ये वाला रूल है ना। तो ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होगा। फिर एक और रिफ्लेक्शन दो लाइट को पास कराया गया, तो दोनों के मिक्सचर से जहाँ बना वहाँ पे वो क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। इमेज का पोजीशन क्या होगा, फोकस पे बनेगा। दूसरा क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। तीसरा क्या होगा, साइज, पॉइंट साइज ऑफ हाईली और हाईली डिमिनिश्ड, यानी इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि ये बड़ा है। जो ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे है, इन्फानाइट पे जो ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा होगा, ठीक है, इतना बड़ा होगा कि उसके हिसाब से ये पॉइंट की तरह दिखेगा। ठीक है, ये बात ध्यान है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, जब सी के सेंटर ऑफ कर्वेचर के यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके बाद हो, तो देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे दो लाइट गुजरेगी। हमने प्लेन मिरर से भी ऑब्जेक्ट को देखा था बनाते हुए। ठीक है, जैसे प्लेन मिरर था तो एक लाइट ऐसे गुजर रही थी, एक लाइट ऐसे गुजर रही थी। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे, ठीक है, बन रही थी ना, ऐसे ऐसे बन रही थी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में होता है ऐसे। ठीक है,
उसी तरह यहाँ पे भी है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट को मिला करके देखा जाए तो ये देखो बियॉन्ड से सी के बाद है, ऑब्जेक्ट को रखा गया, दो लाइट एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो फोकस से पास हुई, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही रिट्रेस करने लगी। देखो दोनों का मिक्स कहाँ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और देखो पिक्चर कैसा बना, उल्टा बना, इन्वर्टेड बन रहा है ना, तो रियल बनेगा तो हमेशा इन्वर्टेड बनेगा, ध्यान देना। जब भी रियल बने तो हमेशा इन्वर्टेड बनेगा, और वर्चुअल जब भी बने तो हमेशा इरेक्ट बनेगा, ये बात ध्यान देना, ठीक है। पोजीशन क्या है बिटवीन एफ एंड सी, देखो फोकस और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है बट डिमिनिश्ड है, इस ऑब्जेक्ट से ये क्या छोटा है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वेन ऑब्जेक्ट एट सी, जब ऑब्जेक्ट सी पे हो तो क्या होगा, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट सी पे है ना, ऑब्जेक्ट सी पे है तो ये एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो फोकस से आई, और एक फोकस से गुजरी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गई, ठीक है। दोनों पोजीशन पे कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे। तो देखो ऑब्जेक्ट इसीलिए पोजीशन क्या है, एट सी, सी पे ही बना है, रियल इन्वर्टेड है, और सेम साइज, और साइज क्या है, सेम साइज है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है एच आई, यहाँ पे एच आई जो है एच ओ के इक्वल हो जाएगा ना, यहाँ पे एच आई एच ओ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, जब एफ एंड सी के बीच में लिखा जाए तो क्या होगा, देखो एफ ये रहा और सी ये रहा, इसके बीच में जो ऑब्जेक्ट बना तो प्रिंसिपल एक्सिस के पहले गया, फोकस से गुजरा है ना, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास करा देगा जिससे वो रिट्रेस करने लगी। तो देखो पोजीशन कहाँ बना है, बियॉन्ड सी, ठीक है, बियॉन्ड सी बना है, रियल बना है, इन्वर्टेड बना है, और इनलार्ज बना है ना। देखो इस ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बना है, तो ध्यान देना जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगी छोटा होगा, ठीक है। पोल के पास जब आएगी ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्मॉल होगा, और उसका इमेज हमेशा लार्ज यानी इनलार्ज बनता रहेगा, ठीक है, या लार्ज बनेगा। समझ में आ रही है, जैसे जैसे ये नज़दीक आएगा ऑब्जेक्ट ये दूर भागेगा, ठीक है, बात को ध्यान रखो। चलो फिफ्थ नंबर क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, जब ऑब्जेक्ट एफ पे हो तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट जब एफ पे हो तो क्या करेंगे, ठीक है। तो एफ पे हो तो एक तो पहली बात है कि सी से अपनी लाइट आई गई, ठीक है, एक प्रिंसिपल एक्सिस से पहले गई तो फोकस से गई। ये देखो इमेज एट इन्फिनिटी, इमेज इन्फिनिटी बन बहुत बड़ा बन रहा है, जो ऑब्जेक्ट पे है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है उससे बहुत बड़ा बन रहा है। पोजीशन क्या है, एट इन्फिनिटी, रियल है, इन्वर्टेड है, बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे कहीं मिलेगा ही नहीं, लाइट कहीं मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो 6 नंबर लास्ट, कॉनकेव मिरर का ये लास्ट है। कॉनकेव मिरर में बस 6 केस बनते हैं ना, ये 6 केस है, ये इंपॉर्टेंट केस बन जाता है, ठीक है। बोलेगा पी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट हो तो क्या बनेगा, यही एक केस है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, ठीक है। बाकी किसी केस में वर्चुअल इरेक्ट नहीं था ना, तो किसी केस में वर्चुअल और इरेक्ट है। ये बिहाइंड द मिरर बनता है, मिरर के सामने नहीं, बाकी सारा हमने देखा मिरर के सामने बन रहा था, बट ये बिहाइंड द मिरर बनेगा, इसलिए वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, और इनलार्ज बन रहा है ना, बहुत बड़ा मतलब बहुत नहीं, इस ऑब्जेक्ट की तुलना में ये बड़ा बन रहा है, ठीक है। लाइट कैसे पास करी उसको भी जरा देख लेते हैं। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है एफ और एफ पी के बीच, तो एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस से गुजरी, ठीक है, और एक सी से रिट्रेस करी, सी पे फिर आया। तो इसका हम क्या अपीयर करते हैं, अपीयर होता है ना कि लाइट उधर से आ रही है, यहाँ पे मिली, फिर इसका लाइट आ रही है यहाँ पे मिली, और ये इमेज अपना बन गया, ठीक है। ये अपना रहा कॉनकेव मिरर में। यूज़ क्या होता है कॉनकेव मिरर का, पहला यूज़ इन टॉर्च, सर्च लाइट्स, व्हीकल्स हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो क्या होता है ना, उस पर जब भी हेडलाइट में जोड़ते हैं तो अच्छा लाइट वो देता है, जिसकी वजह से ये लगाया जाता है ना, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, लाइट को कन्वर्ज करके दिखाता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर आर यूज टू डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट, ठीक है। टीथ हैव टू बी प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस, और टीथ जो है पोल और फोकस के बीच में रहना चाहिए, तभी वो तो ऑब्जेक्ट है टीथ, और टीथ क्या ऑब्जेक्ट है, और मिरर जो भी लगाएंगे पोल और फोकस के बीच में होना चाहिए, तभी वो उसका बड़ा पिक्चर दिखाएगा, है कि नहीं।
ये भी एक तरीका है पिक्चर बनाने का, ठीक है। वो जो हमने वहाँ पे देखा पी और एफ के बीच में, ये भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका है, ठीक है। इससे भी वही सेम केस बनेगा। थर्ड क्या है ऑप्शन, हाँ थर्ड क्या है पॉइंट, थर्ड पॉइंट है कनकेव मिरर इज यूज्ड एज अ सेविंग मिरर टू सी लार्जर इमेज ऑफ द फेस। यानी कनकेव मिरर यूज जाता है सेविंग मिरर में, ताकि आप सेविंग करो तो आपका वो लार्ज फेस दिखाए, जिसकी वजह से ये किया जाता है। लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। अब देखो कनकेव मिरर तक कन्वर्जिंग मिरर, लाइट को मान लो ये कनकेव मिरर, लाइट यहाँ पे आ रही है, ठीक है, मान लो लाइट आ रही है, तो लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा और ये छोड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी चीज़ ये क्या कर देता है, हीट प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, याद रखना। चलो, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में कैसे बनता है उसको ज़रा देख ले। तो इसमें भी वही कैसे कि जब भी पैरेलल गया तो फोकस, बट ये इसमें अपीयर होगा कि वो प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, ठीक है, इसमें अपीयर होता है बस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो डाइवर्स होगा लाइट, तो ये अपीयर होगा कि प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। ठीक उसी तरह सेकेंड नंबर क्या है, अरे ऑफ लाइट विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस कन्वेक्स मिरर विल अपीयर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पे लाइट जब आ रही है तो लाइट क्या इधर जाएगी, फोकस, ठीक है, टुवर्ड्स द फोकस, बट ये अपीयर होगी कि इमर्ज हो रही है ना पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें बस दो केस बनते हैं, इसमें कितने केस बनते हैं, बस दो केस बनते हैं, और भी देख लो रूल, इसमें बस दो केस बनते हैं, दो केस बहुत आसान है, देख लो जल्दी जल्दी। पहले रूल देख लो, थर्ड रूल क्या कह रहा है, अरे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द कन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टेड बाय अलोंग द सेम पाथ। जैसे मैंने बोला कि कन्वेक्स कनकेव में दोनों सेम है, अगर ये बट पोजीशन अलग अलग है रिफ्लेक्शन का, देख रहे हो यहाँ से रिफ्लेक्स कर रहा है, क्योंकि इसमें कन्वेक्स मिरर में फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर सब क्या होता है, अपीयर के फॉर्म में होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो रहेगा अपना ओरिजिनल, बट ये सब अपीयर के फॉर्म में होता है। इसीलिए हमेशा कन्वेक्स मिरर में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों नेगेटिव होता है, ठीक है, ध्यान देना बात को। तो ये चीज़ है। फिर फोर्थ नंबर क्या है, अरे इंसिडेंट, वही सेम केस आ गया फिर, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो देख लेते हैं। ये पहला लिखा एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे तो क्या होगा, लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, अपनी आ रही है, रिफ्लेक्शन हो गया, फिर इन्फिनिटी से रिफ्लेक्शन हो गया, दोनों कहाँ अपीयर होंगे, फोकस पे। इसलिए पोजीशन क्या होगा इमेज का, एट फोकस। नेचर क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। साइज क्या होगा, पॉइंट साइज होगा, ठीक है, देखो पॉइंट साइज की तरह बन रहा है। सेकेंड ऑब्जेक्ट वे इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड इन्फिनिटी, पोल और इन्फिनिटी के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखे तो क्या बनेगा, तो पोल और एफ के बीच में बनेगा इन्फिनिटी, देखो पोल और इन्फिनिटी के बीच में रख रहे हैं तो पी और एफ के बीच में बनेगा पहला। दूसरा नेचर होगा, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड होगा। जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट देखो पोल ये रहा, ये पोल है और इन्फिनिटी के बीच में रख रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट रहा, इससे एक डायरेक्ट जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पहले तो फोकस से आएगी, ये लाइट फोकस से आएगी, ठीक है। फिर ये क्या हुआ, एक लाइट गया सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिट्रेस मारेगी, तो ये पी और एफ के बीच में बना, ठीक है, समझ में आई बात। अ फुल लेंथ ऑफ इमेज ऑफ अ टॉल बिल्डिंग या ट्री कैन बी सीन इन द स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर। हम बड़ा से बड़ा पिक्चर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में आसानी से छोटा करके देख सकते हैं। इसलिए जो इसका यूज़ देखते हैं तो यूज़ में आपको और क्लियर होगा। देखो पहला यूज़ क्या है, कन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू इन अ व्हीकल बिकॉज क्यों देखते हैं, क्योंकि बिकॉज दे गिव इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है, बड़े इमेज को छोटा बना करके दिखाते हैं बट वो सीधा दिखाते हैं, ठीक है, इसलिए। दूसरा, दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे गो आउटवर्ड्स, देखो दिख रहा है कितना दूर को कैप्चर करेंगे ना, देख रहे इतना दूर को कैप्चर करेंगे, ये इतना दूर को, ठीक है। और अगर यही कनकेव मिरर होता, कनकेव मिरर तो बस इतना ही दूर को कैप्चर करता, जो भी अगर कैप्चर करता इतना दूर को। ये देख रहे वाइडर एरिया को कैप्चर कर रहा है कौन, कन्वेक्स मिरर, ठीक है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है इसमें व्हीकल्स में, है ना।
थर्ड सेकंड क्या है, यूजेस कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न्स एंड ऑन पॉइंट्स ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक। ठीक है, इसके लिए भी यूज किया जाता है। फिर क्या है, यूज्ड इन शॉप्स एज अ सिक्योरिटी मिरर। ठीक है, शॉप में भी सिक्योरिटी मिरर के तौर पे यूज किया जाता है। ये यूजेस है, सब याद रखना। साइन कन्वेंशन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।